इंसान सोचता है कि सबसे अंधेरा स्थान किसी जंगल में होता है, किसी सुनसान हवेली में या किसी कब्रिस्तान में। लेकिन हकीकत यह है, असली अंधेरा बाहर नहीं, भीतर होता है, दिमाग के अंदर, जहां खामोशी भी चीखती है और विचार रूह की तरह भटकते रहते हैं। इस यात्रा में हम उतरेंगे इंसानी जहन के उन कोनों में जहां तीन परछायां सबसे ज्यादा हावी होती हैं: डिप्रेशन, ओसीडी और एंजाइटी। तीन नाम, लेकिन अंधेरा एक जैसा। दिमाग को पकड़ना, मोड़ना और इंसान को उसकी ही सोच का कैदी बना देना। डिप्रेशन, जब विचार धुएं की तरह बिखर जाए, छुओ तो कुछ नहीं पर फैलते जाते हैं। एक कमरे की कल्पना करो, हर चीज टूटी हुई, बिखरी हुई, अपनी जगह से हिली हुई। यही डिस्पर्शन है, दिमाग का बिखराव। विचार एक दिशा में चलते हैं, फिर अचानक कट जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य दानव डोरियों से दिमाग को खींच रहा हो। एक आदमी मैं ठीक हूं लिखता है, लेकिन लाइन पूरी होने से पहले उसका पेन गिर जाता है। वह खिड़की की तरफ भागता है, फिर किताब उठाता है, फिर छोड़ देता है और घुटनों पर बैठ जाता है। डिप्रेशन दिमाग को ऐसे फाड़ता है जैसे कोई अदृश्य हाथ पन्नों को चीर रहा हो। मध्यकाल में इसे पागलपन कहा गया। आज विज्ञान कहता है यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन रात की खामोशी में जो इसे महसूस करता है वो किसी तर्क को नहीं मानता। अब आता है ओसीडी, दिमाग की सबसे क्रूर कैद। ऑब्सेशंस, डर, शक, गंदगी, अपराध का एहसास। कंपल्शंस, वही काम बार बार करना, जांचना, धोना, गिनना, फिर जांचना, जैसे कोई आवाज कह रही हो फिर करो, नहीं तो बुरा होगा। एक औरत रात में दरवाजा बंद करती है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार। उसके हाथ कांपते हैं, आंखें सूजी हुई, लेकिन दिमाग कहता है आखिरी बार जांच लो, नहीं तो कोई मर जाएगा। इतिहास में इसे धार्मिक जुनून कहा गया। लोगों को मंदिरों, चर्चों में बंद कर दिया गया, लेकिन बीमारी गई नहीं, सिर्फ छुपी रही जहन के अंधेरों में। फिर आती है एंजाइटी, डर जो दिखाई नहीं देता। कमरा सुरक्षित है, दरवाजा बंद है, कोई खतरा नहीं, लेकिन दिमाग कहता है कुछ बुरा होने वाला है। सांस तेज, दिल की धड़कन तेज, हाथ कांपना, ठंडा पसीना, नींद भाग जाना। ये डर बिना चेहरे का है, लेकिन सबसे ताकतवर है। सभ्यताओं में इसे आत्मा की बेचैनी कहा गया। युद्धों के बाद इसे नर्वस ब्रेकडाउन कहा गया। आज विज्ञान कहता है ये मस्तिष्क के रसायनों, तनाव और ट्रॉमा का मिश्रण है। लेकिन जिसे एंजाइटी होती है उसके लिए ये सब नाम बेकार है, क्योंकि उसके लिए एंजाइटी सिर्फ एक चीज है, दर्द। डिप्रेशन दिमाग को बिखेर देता है, ओसीडी उसे कैद कर देता है, एंजाइटी उसे डराकर जला देती है और इंसान फंस जाता है एक ऐसे अंधेरे में जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, सिर्फ वही आवाज गूंजती है, तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। कुछ लोग इस आवाज को सच मान लेते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ खामोशी में रोते हुए भी लड़ते रहते हैं। लेकिन अंधेरा सच है तो रोशनी भी सच है। आज मनोविज्ञान इन तीनों दानों से लड़ रहा है। सीबीटी, सोच को व्यवस्थित करने की थेरेपी। ईआरपी, ओसीडी के लिए सबसे असरदार इलाज। माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क के सांसों से डर को शांत करना। मेडिकेशंस, दिमाग के रसायन संतुलित करना। लाइफस्टाइल रिकवरी, नींद, व्यायाम, पौष्टिक खाना, सपोर्ट। अंधेरा मिट सकता है, बस मदद, हिम्मत और धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें डिस्पर्शन है, तुम टूटे नहीं हो, बस बिखरे हो, और बिखरा हुआ भी फिर से जुड़ सकता है। अगर तुम्हें ओसीडी है, तुम शापग्रस्त नहीं, कैदी हो, और हर कैदी रिहा हो सकता है। अगर तुम्हें एंजाइटी है, तुम कायर नहीं, तुम लड़ रहे हो।